ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। अब वीवीपैट पर्ची मिलने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इधर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर एक और बम फोड़ दिया। आरजेडी का दावा है कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी आधे घंटे तक बंद रहे। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि स्ट्रांग रूम की निगरानी करने वाले मॉनिटर करीब आधे घंटे तक बंद रहे। हालांकि वहां पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि बैटरी डाउन हो गई थी, लिहाजा बिजली कट गई। यही कारण हुआ था। चेंज करना है ना, बैटरी डाउन है तो तुम्हारा जनरेटर होगा ना यार। यही नहीं, आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम का वीडियो भी जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि कुछ संदिग्ध स्ट्रांग रूम के अंदर घुस रहे हैं। आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि ये संदिग्ध कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। फिलहाल वीडियो आने पर आने वाले दिनों पर सियासत और गर्मा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बरामद की गई है। ये पर्ची सरायरंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव के पास मिली है। 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। अब शनिवार सुबह शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। वहीं आरजेडी ने ट्वीट कर पूछा है कि आखिर कब, कैसे और क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया है। क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये पर्चियां वीवीपैट स्लिप्स मॉक पोल की हैं, लिहाजा गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और इसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। आज तेजस्वी ने बिहार के अलग अलग जिलों में 18 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया और एनडीए पर जमकर हल्ला बोला। नवादा की एक जनसभा में तो तेजस्वी ने पीएम मोदी को बाहरी बताकर हमला कर दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोकने के लिए पीएम मोदी ने 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे लगाए हैं। आप लोग को देख ही नहीं है कि अपने हेलीकॉप्टर को 73 बना दिए। हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं जिनका बिहार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने दावा किया कि वो सिर्फ 20 महीनों में बिहार को बदल कर रख देंगे। हमको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। ये पहली बार था जब तेजस्वी यादव ने नवादा के 5 विधानसभाओं को एक साथ संबोधित किया। भीड़ को देखकर तेजस्वी भी गदगद हो उठे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव एक सभा में हरा गमछा देखकर भड़क गए। तेज प्रताप गयाजी में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे। इस बीच सभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देखकर तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए। देखिए गुजरात चंद्रा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो एक गमछा को। तेज प्रताप ने साफ कहा कि यहाँ हरा गमछा नहीं, पीला गमछा चलेगा। गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। इतना ही नहीं, जब उस शख्स ने गमछा नहीं हटाया तो मंच से ही तेज प्रताप यादव ने सिपाही को गमछा उतारने का आदेश दिया। हटाते हो कि नहीं हटा रहे? सिपाही पकड़ो तो उसको, पकड़ो उसको। तेज प्रताप ने आगे कहा कि उनकी सभा में जयचंद की पार्टी वाले कई बहुरूपिये घूम रहे हैं। चुनावी माहौल से तीखी हो चली बिहार की सियासत की कुछ चटपटी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आज पटना के एक चौराहे पर कई बीजेपी के नेता, दिग्गज नेता चुनावी भागदौड़ से फुर्सत निकालकर गोलगप्पे का स्वाद चखते हुए नजर आए। गोलगप्पे वाले ने स्मृति ईरानी को बताया कि पानी तीखा है। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा, मीठा खिलाइए। जैसे ही स्मृति ईरानी को पता लगा कि गोलगप्पे वाला मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो इस बार स्मृति ने बघेल जी कहकर नेताओं को मीठा गोलगप्पा खिलाने को कहा। स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और प्रवक्ता दानिश इकबाल भी मौजूद थे और सभी ने बारी बारी से गोलगप्पों का स्वाद लिया।
बहरहाल पटना की सड़क पर बीजेपी नेताओं का गोलगप्पे खाने वाला अंदाज वायरल हो रहा है। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। दोनों ही रैलियों में पीएम मोदी ने जंगल राज के बहाने महागठबंधन पर हमला बोला। शिवलावासी के सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर सीधा वार करते हुए कहा कि उनके नेता बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब तो वहीं पहले चरण में बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। सीतामढ़ी के बाद पीएम ने बेतिया में भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार फिर एक बार। पीएम ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि मतगणना के बाद बनने वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वो खुद जरूर आएंगे। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक और अभिनेता रवि किशन ने मधुबनी में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। मंच पर घूम घूम कर रवि किशन ने न सिर्फ एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, बल्कि महादेव का भजन भी गाकर सुनाया। इसके बाद रवि किशन ने देशभक्ति के गाने गाकर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने की कोशिश की। रवि किशन ने जनता से वादा लिया कि वो बिहार में दोबारा जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल की फिजाओं में इन दिनों घुसपैठियों की गूंज है। एनडीए का दावा है कि सत्ता में आते ही घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पूर्णिया से लेकर सुपौल तक गरजते हुए अमित शाह ने दावा किया कि इस बार घुसपैठिए बचने वाले नहीं हैं। अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का कटाक्ष किया। ये सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। सोनिया जी, लालू जी, आपका बेटा ना मुख्यमंत्री बनने वाला है ना प्रधानमंत्री बनने वाला। हालांकि चुनावी मंचों के शोरगुल के बीच सीमांचल का समाज विकास पर वोट करने की बात कह रहा है। दूसरे चरण में नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। आज बिहार में जनसभा के दौरान अखिलेश और प्रियंका ने अलग अलग मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेर लिया। पूर्णिया की रैली के दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि 11 तारीख के बाद बीजेपी मैदान से साफ हो जाएगी। हमारे यहाँ कहावत है 1 पे 1 11 और 9 2 11। 11 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी 9 2 11 बिहार से होने जा रही है। इधर प्रियंका ने भागलपुर की जनसभा में एनडीए पर जनता को घूस देने का आरोप लगाया। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों। मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है, बिहार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका ने बिहार में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया और एनडीए पर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया।
दूसरे चरण के धुआंधार प्रचार के बीच नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। तेज प्रताप के बाद अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर बड़ा सियासी हमला बोला है। किशनगंज की एक रैली में इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी को बाहरी बता दिया। उधर कुछ बरसाती मेहमान भी आए हैं, कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा। ये सीमांचल है, यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से रोजी रोटी कमाते हैं। सीमांचल के लोगों की जेब से पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर में तेल नहीं भरवाते हैं। अब पलटवार की बारी AIMIM की थी और मोर्चा संभाला सईदा फलक ने। साल 2020 के चुनाव में सीमांचल से ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीते थे। इस बार पार्टी 15 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मंच पर नेताओं के बीच जो तल्खी दिखती है वो तल्खी असल जिंदगी में नहीं होती, और इस बात को सही ठहराती एक तस्वीर पटना एयरपोर्ट से सामने आई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव टकराए तो खेसारी ने तुरंत मनोज तिवारी के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाए। चुनावी रैलियों में इन दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन मुलाकात के दौरान ये तकरार नहीं दिखी। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। वहीं बिहार के भागलपुर में तेजस्वी की जनसभा में कुछ ऐसा हो गया कि मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शुक्रवार को तेजस्वी महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार हुआ, समर्थक बेकाबू हो गए और हेलीपैड तक पहुंच गए। इधर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान समर्थकों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। खैर, जैसे तैसे समर्थकों को शांत कराया गया और हेलीकॉप्टर ने तय समय पर उड़ान भर ली। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का कल यानी कि 9 नवंबर को जन्मदिन है और इस मौके पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खास तोहफा दिया। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में सबसे ऊपर लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की तस्वीर है, जबकि नीचे तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ कुर्सी की तस्वीर है जिस पर लिखा है सीएम ऑफ बिहार। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दी है। इस पोस्टर में कार्यकर्ता अपनी तस्वीर के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी जन्मदिन के तोहफे में देते हुए दिखाई दिए। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने दावा किया कि पहले चरण में बम्पर मतदान से साफ पता चलता है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। बिहार की राजनीति में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई जिससे आरजेडी को मिर्ची लग गई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव के उस दौर को दिखाने की कोशिश की जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस प्रदर्शनी में कई पोस्टर लगाए गए जिनमें लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताया गया। एक पोस्टर में लिखा गया, भूलेगा नहीं बिहार वो लालूवाद का जंगल राज जिसमें कानून डरा रहा था, अपराधी चला रहा। तो दूसरे पोस्टर में लिखा गया कि भूलेगा नहीं बिहार वो 118 नरसंहार जब इंसानियत रोई थी और सत्ता मुस्कुरा रही। डीजीपी कहते थे लफंगे नेता के हाथ में सत्ता, तत्कालीन डीजीपी, ये प्रमाण। जेडीयू की तरफ से लालू यादव पर कटाक्ष किया गया तो आरजेडी ने कहा कि हम 14 तारीख को फिल्म दिखाएंगे जब नतीजे आएंगे। ये जेडीयू वाले प्रदर्शनी क्या लगाएंगे? यहाँ तो महाजंगल राज राक्षस राज है पहले 20 वर्षों का, ये न बताएं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का कल यानी कि 9 नवंबर को जन्मदिन है और इस मौके पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खास तोहफा दिया है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में सबसे ऊपर लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की तस्वीर है, जबकि नीचे तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ कुर्सी की तस्वीर है जिस पर लिखा है सीएम ऑफ बिहार। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दी है।
इस पोस्टर में कार्यकर्ता अपनी तस्वीर के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी जन्मदिन के तोहफे में देते हुए दिखाई दिए। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने दावा किया कि पहले चरण में बम्पर मतदान से साफ पता चलता है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय से। बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तेज प्रताप यादव को केंद्रीय एजेंसी सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव को Y+ सुरक्षा मिली है। तेज प्रताप की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती रहेगी। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए धुआंधार प्रचार जारी है और इसमें कड़ी मेहनत हो रही है। रोहतास की करघर सीट से किस्मत आजा रहे भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। रितेश पांडे के पक्ष में कई कलाकार प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, जिनमें एक नाम आस्था सिंह का है। वो शुक्रवार को रितेश पांडे के रोड शो में लोगों से वोट की अपील करती नजर आई। वहीं आज भी रितेश पांडे के लिए उन्होंने प्रचार किया। सर जो है वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, तो वो जहाँ भी हैं वो बिल्कुल सही जाएंगे और बिल्कुल सही काम करेंगे। आस्था सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर भी अपना पक्ष रखा। ठीक है, लड़ रही हैं, जीते, अच्छी बात है। प्रचार करने जाएंगे क्या? वो बुलाएंगे तो हो सकता है जाएं। आस्था सिंह के अलावा अरविंद अकेल और कल्लू, शिल्पी राज, सनी पांडे समेत कई भोजपुरी स्टार रितेश पांडे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी के लिए फोन रवि किशन और सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी ज्योतिषी पंडित प्रवीण शास्त्री को आया है। ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। धमकीबाज कह रहा है कि अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। धमकी देने वाले ने फिल्मी अंदाज में धमकी दी। ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। इसके बाद फोन वाले धमकीबाज ने क्या कहा वो भी सुनिए। तो डर के रहना पड़ेगा हमको, नहीं तो तुमको डर के रहना पड़ेगा भाई। लेकिन हम लोग डर के नहीं रहते। हम लोग यूपी में, हम लोग को शासन पे, प्रशासन पे बहुत भरोसा है। तुम्हारा शासन भरोसा है। हाँ। कुछ नहीं हो पाएगा इस बार। कौन बोला है तुमको बोलने के लिए कि भाई मेरे को कोई बोला है, चाहे कोई भी है, मैं बता रहा हूँ, तो उससे मतलब क्या है। धमकीबाज ने इस दौरान खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक भी बताया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विधायकों की सैलरी भत्ते बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं सरकार के एक फैसले से 2.5 लाख संविदा कर्मियों की नौकरी पर बनाई है। दरअसल मोहन सरकार ने प्रदेश के 25 अलग अलग विभागों के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में नई शर्त जोड़ दी है। अब इन कर्मचारियों को फिर से परीक्षा देनी होगी और कम से कम 50% अंक लाने होंगे, तभी उन्हें रेगुलर माना जाएगा। इधर संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन की धमकी दे दी है। नहीं तो मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। वहीं अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस आदेश के बहाने सरकार संविदा कर्मचारियों की छटनी कर रही है, जो सही नहीं है। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान गुजरात हाईकोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को जमानत दी है। जमानत भले ही स्वास्थ्य आधार पर मिली हो, लेकिन जैसे ही आसाराम अपने समर्थकों के बीच आया, वो पुराने अंदाज में दिखा। वैसे ही सफेद वस्त्र, पगड़ी और फूलों की माला। पिछले 1.5 साल से जोधपुर के आरोग्य अस्पताल में इलाज करवा रहे आसाराम को देख समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बापू के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। समर्थकों ने माला पहनाकर आसाराम का स्वागत किया। जमानत मिलने के बाद आसाराम सीधे पालगांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा, जहां पहले से उसके अनुयायी मौजूद थे। कोर्ट ने आसाराम को स्वतंत्र रूप से चिकित्सा सुविधा लेने की अनुमति दी है और पुलिस कस्टडी भी समाप्त कर दी है। आसाराम आगे का इलाज कराने जल्द अहमदाबाद जा सकता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से सिस्टम की पोल खुलती एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। विजयपुर ब्लॉक के हुल्लापुर गांव से सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को थाली की जगह कागज के टुकड़ों पर मिड डे मील परोस दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे जमीन पर बैठकर ऊपर से अखबार में रखकर मिड डे मील खा रहे हैं और इस शर्मनाक घटना को कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों ने एक्शन भी लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ML गर्ग ने हुलपुर स्कूल के प्रभारी को निलंबित कर दिया है।
तो ये तस्वीर आपने देख ली। हालांकि थाली की जगह अखबार के ऊपर रखकर मिड डे मील खाते बच्चों का वीडियो सामने आया तो इसमें सियासत गर्मा गई, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि जब से बच्चों को अखबार में मिड डे मील खाते देखा है, दिल टूट गया है। इन बच्चों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, लेकिन इन बच्चों को थाली तक नसीब नहीं हुई है। तो ये एक्स पर पोस्ट राहुल गांधी ने किया और इसके बाद से सियासत और मध्य प्रदेश की गर्म हो गई है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह खबर हर मां बाप को, आपके भाई बहन को, हर उम्र के लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे, आपका भाई मोहल्ले पड़ोस के ऐसे बच्चों की संगत में आ जाए जो उन्हें बर्बाद कर दें। पूरी कहानी देखिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ब्लैकमेलिंग का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ कुछ बिगड़े लड़के अमीर परिवार के बच्चों से पहले दोस्ती करते थे, फिर उन्हें महंगे शौक लगवाते थे, फिर नशे की लत में झोंककर पैसों की उगाही करते थे। जो पैसे दे देता था तो ठीक है, लेकिन जो नहीं दे पाता था उसके साथ ही लड़के मारपीट करते थे। ये व्हाट्सएप चैट देखिए। इन लफंगों ने अमीर घर के बच्चों को डरा कर पैसे मांगे तो बच्चे ने 3000 रुपए देने का वादा किया। एक और चैट देखिए। लफंगे एक बच्चे से कह रहे हैं कि आज 15,000 चाहिए, तो जवाब में बच्चा लिख रहा है कि कल दे दूंगा। खबर तो यहाँ तक मिल रही है कि इन लफंगों के डर से कई बच्चों ने अपने घर में चोरी की और माँ बाप के गहनों तक इन लफंगों को दे दिए। तो मामला हैरान करने वाला है, लेकिन एक और हैरानी है इस मामले में। इन लफंगों का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस अब कार्रवाई नहीं कर रही है। और क्यों नहीं कर रही है, इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि इन लफंगों का जो सरगना है वो एक पुलिस वाले का ही बेटा बताया जा रहा है। पीड़ित परिजन थाने में रो रो कर ब्लैकमेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपको पूछना चाहिए था उस तरीके से। पुलिस के ढुलमुल रवैये से परिजनों में गुस्सा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आरोपियों को पुलिस बचा रही है। काफी दबाव के बाद पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गिरोह के 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम दृष्टया जिन बच्चों ने कंप्लेन की है, इसके आधार विवेचना आगे बढ़ेगी। हालांकि परिजन पुलिस की कार्रवाई से अभी खुश नहीं है। हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर पर प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने न तो अपनी जान की परवाह की और न ही दूसरों की। उसने फुल स्पीड में दौड़ते हुए ऑटो में ही इश्क फरमाना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में सड़क पर तेजी से दौड़ रहे ऑटो में दोनों खुल्ला इश्क करते दिखाई दिए। युवक तेजी से ऑटो दौड़ा रहा था, जबकि गोद में बैठी लड़की उससे चिपकी हुई। ऑटो में पिछली सीट पर भी एक शख्स बैठा हुआ था, लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर लोगों ने नाराजगी जताई है। इसके बाद पुलिस अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। बनारस रेलवे स्टेशन पर उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव रेलवे पुलिस से भिड़ गए। बताया गया कि रेलवे पुलिस ने स्टेशन परिसर में कार खड़ा करने से मना किया था। बात हाथापाई तक आ गई। एक तरफ रेलवे के अधिकारी थे तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव और उनके समर्थक। रेलवे पुलिस ने कहा कि स्टेशन परिसर में कार खड़ी नहीं होगी, तो बीजेपी विधायक ने कहा हम गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे। जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने विधायक सौरभ श्रीवास्तव को धक्का दिया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक उस अधिकारी पर फायर हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।